तो दोस्तों अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था समय कार्य मजदूरी, सॉरी समय दूरी चाल, ठीक है ना, ये बार बार नाम आ जाता है। तो इस टॉपिक में अपन 2-3 क्लासें कर चुके थे और आपको क्लास है वो रेगुलर रखनी है। देखो, जीके की क्लास हो, चाहे मैथ्स की क्लास हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे कौन सी भी क्लास हो दोस्तों, यदि आपको क्लास कवर करनी है तो फिर आपको पूरा अपना टाइम जो है उस क्लास में देना पड़ेगा। अन्यथा क्या है, जैसे मैथ्स की तो ये सिस्टम है, जैसे आपने 2 में 3 जोड़ा, ठीक है, 5 हो गया, 5 में 7 जोड़ा 12 हो गया, ठीक है। अब मान लो 12 में जुड़ना चाहिए था 6 और हमने जोड़ दिया कितना 9, तो वहां पे क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ शुरू से लेकर यदि आप पढ़ोगे तब तो आप क्या हो जाओगे, इस तरीके से जाओगे आप, ठीक है ना। लेकिन यदि आप बीच में से छोड़ते जाओगे तो कटपिट हो जाएगा, फिर आपके गणित पल्ले नहीं पड़ने वाली है। इसलिए गणित को बढ़िया से समझने के लिए जो मेरी क्लासें हैं वो बेसिक से पूरी क्लास लिया करो, ताकि और जो स्टूडेंट मान लो नए जुड़े हैं तो एक तो मेरी परसेंटेज की क्लास पड़ी है 1 से लेके 14 तक, ठीक है ना, तो उन क्लासों को जरूर अटेंड करें। डेली की 2 क्लास देख लिया करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो। यदि आपके किसी क्लास में डाउट हो जाता है, डाउट रह जाता है, तो वो क्वेश्चन फोटो खींच के और मेरे पास व्हाट्सएप कर दिया करो, ताकि स्क्रीन पे वही क्वेश्चन लगा दिया जाएगा और आपका डाउट भी क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं अब समय दूरी चाल की, ठीक है। 2-3 क्लासें हो चुकी और ये क्लास भी हो सकता है आपके कुछ न्यू कैंडिडेट जुड़े हैं उनके आज नहीं समझ में आए, लेकिन उम्मीद करता हूँ पूरी समझ में आएगी, ठीक है ना। और आप तो जो मेरी 2-3 क्लासें हो चुकी उनको पूरी देख लेना भाई, ठीक है ना। पहले उनको देख लेना ताकि आपके थोड़ी सी अच्छे से समझ में आए मेरी बातें। अब देखिए बात करते हैं अपन क्वेश्चनों की यहाँ पर। देखो दोस्तों, यहां पर एक क्वेश्चन बनता है औसत चाल का। किसका क्वेश्चन बनता है? औसत चाल का। और ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, हमेशा हमेशा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। और औसत चाल में अपन क्या करते थे, जैसे मान लो अपने को दे दिया कि एक व्यक्ति किसी दूरी को 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरी दूरी को मान लो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, ठीक है ना। अब ये स्पीड दे दी, हमें बोला कि औसत चाल बताओ। अब हम निकले बावड़े, हम क्या करते हैं, अरे भाई औसत बराबर तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होती है। जब तक समय दूरी चाल नहीं पढ़ोगे ना तब तक राशियों का योग बटा राशियों की संख्या ही होती है, ठीक है ना। लेकिन तो हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ा, राशि कितनी 2, 2 का भाग लगा दिया, तो 18 और 20 कितना हो गया, 20 10 30 और 8 38 और 2 का भाग दिया तो 19 कर दिया हमने तो। और हम खुश होके आ गए, ऑप्शन में भी 19 था, अरे गोला भर दो रे। अब ये गोला भर के तो हम आ गए, लेकिन हमें पता नहीं कि ये गोला हमने गलत भर दिया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये जो स्पीड औसत चाल है वो निकालने की ये वाली प्रोसेस आप कभी भी मत करके आ जाना। औसत चाल होती क्या है, ये होती है कुल दूरी बटा कुल समय, यानी जितनी आपने टोटल दूरी की है तय, उसमें टोटल जितना भी समय लगा उसका भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। अरे भाई एवरेज स्पीड आप कैसे निकालते हो, आप यही तो देखते हो कि आप मान लो सीकर से चले, और भाई मैं तो 12 की बात करूंगा क्योंकि 12 पोस्टेड हो ना। सीकर से 12 आया, तो सीकर से 12 के लिए मुझे कितनी दूरी मिली, कितनी दूरी तय करनी पड़ी और इस दूरी को तय करने में कितना टाइम लगा, ठीक है ना। तो वो दूरी बट्टा में समय लगाओगे तो क्या आ जाएगी, औसत चाल आ जाएगी, ठीक है ना। ये एवरेज स्पीड आ जाएगी कि भाई कितनी स्पीड से चलाऊं मैं, 60 की से चलाऊं, 50 की से चलाऊं या 100 की से चलाऊं, वो अपने आप इसको काउंट कर देगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। यदि मैं नॉर्मली क्वेश्चन उठाऊं यहां पर, तो मैं यूं कहूंगा कि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तथा 30 किलोमीटर दूरी
2 घंटे में, यहाँ 1 घंटा कर दो भाई, 30 किलोमीटर 2 घंटे में, तथा 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूरी तीन घंटे में तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी, या एवरेज स्पीड जो है वो क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन है। अपन ने तो ये एक ही चीज सीखी थी शुरू में, क्या है ना, स्पीड निकालनी है 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये तरीका लगाते आए, ठीक है ना। तो ये रट्टापट्टी आपको कभी नहीं करनी है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन का जो मैटर है उसको जब तक आप नहीं समझोगे ना, तब तक एवरेज स्पीड आपकी आने वाली नहीं है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है तो एक दूसरे तरीके से भी बनता है, लेकिन समझना दोस्तों मेरी बातों को ध्यान से। देखिए ये सवाल बिल्कुल इजी है। इसमें क्या करना है, यदि औसत चाल हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे भाई, हम करेंगे ऊपर टोटल दूरी। तो देखो दूरी पहले 20 किलोमीटर है, फिर 30 किलोमीटर है, उसके बाद 50 किलोमीटर है। तो इन तीनों को जोड़ कर देंगे, यानी 20 प्लस 30 प्लस 50, जोड़ दी दूरी। फिर बात करते हैं समय की। तो समय हमें दे रखा है कि 20 किलोमीटर 1 घंटे में, ये 2 घंटे में और ये 3 घंटे में। तो तीनों को जोड़ दो, 1 घंटा प्लस 2 घंटा प्लस 3 घंटा, 50 30 80 और 20 कितना हो गया, 100 किलोमीटर तो दूरी हो गई दोस्तों। और इस 100 किलोमीटर दूरी को टोटल जो टाइम लगा वो कितना लगा, 1 और 2 3, 3 और 3 कितना 6। तो इस 6 का भाग देंगे इसमें, यानी कि 2 से ये 3 बार कट जाएगा और ये 50 बार कट जाएगा। और 50 में जब 3 का भाग दोगे तो देखो 3 एकम 3 बच गया, 2 तो 20, यानी 3 6 18 पॉइंट, फिर 2 बच गया, 3 6 18, यानी 16.66 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर मैं कहूं 16 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो है वो क्या होगी, इसकी औसत चाल होगी। बताइए भाई बात समझ में आ गई है क्या दोस्तों? कमेंट कीजिए फटाक से, यस और नो में मुझे जवाब दीजिए, सभी का जवाब आना चाहिए। और यदि आपके समझ में नहीं आया है तो अपना माइक ओपन कीजिए और मुझसे बात कीजिए कि सर यहां से ये बात कैसे आई, कौन सी बात कैसे आई, मुझे आप पूछ सकते हो। लेकिन जवाब सभी का आना चाहिए, यस नो दोनों जवाबों में से कोई सा जवाब हो आपका आना चाहिए, ऐसा नहीं कि जवाब ही नहीं आए। अपने पोस्टर या बैनर में 3 चीजें लिखी होती है, चैट प्लस ऑडियो प्लस वीडियो, ठीक है ना। तो चैट भी है, आप चैट भी कर सकते हो यस नो, और इसके अलावा ऑडियो ओपन कर सकते हो यानी बोल भी सकते हो, और वीडियो भी ओपन कर सकते हो आप, ताकि आपको मैं देख भी सकता हूं, ठीक है ना। ये सारे ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हैं। जो ऑफलाइन क्लास में होते हैं। क्यों भाई यही होते हैं क्या ऑफलाइन क्लास में? रेवड़ी लाल जी, ऑफलाइन क्लास में यही ऑप्शन होते हैं क्या? ओके दोस्तों, अब देखिए सवाल थोड़ा सा करता हूं चेंज, आपको करना है, आपको इसका जवाब देना है। यहां देखिए मैं 1 घंटे की जगह कर रहा हूं 40 मिनट,
यहां 2 घंटे की जगह मैं कर रहा हूं 80 मिनट, सॉरी 60 मिनट, और इस 3 घंटे की जगह कर रहा हूं 20 मिनट। ठीक है, अब बतानी है आपको औसत स्पीड, या फिर यहाँ 50 किलोमीटर, ये है 60 मिनट में कर दो भाई, इसको 60 मिनट में कर दो और इसको कर दो 20 मिनट में, क्योंकि स्पीड बढ़ाई चढ़ाई है भाई, और जरूरी नहीं है कहाँ कोई से भी हो सकती है, ये कोई मायने नहीं रखता, मैंने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मेरे आधार पे क्वेश्चन बनाया मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में, या देखो घंटे में नहीं है, 40 मिनट में है, 30 किलोमीटर 20 मिनट में और 50 किलोमीटर 60 मिनट में तय करता है, तो उसकी औसत जो चाल है या स्पीड जो है वो बतानी है दोस्तों। जल्दी से जवाब दीजिए मुझे फटाक से। 50 किलोमीटर आया सर। 50 किलोमीटर या 50 किलोमीटर प्रति घंटा? हाँ, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। वेरी गुड। अब सभी मिलान कीजिएगा भाई। देखो कुछ नहीं रे, यहाँ मिनट करने से कोई ये क्वेश्चन अलग थोड़ी हो गया, क्वेश्चन तो वही है, वही अपने को औसत चाल यदि निकालनी है, औसत चाल निकालनी है तो क्या करोगे, दूरी बटा समय, तो दूरी तो देखो 20 और 30 50, और 50 कितनी होगी 100 किलोमीटर हो गई। ठीक है, बात करें यदि समय की, तो यहाँ 40 मिनट है, 20 मिनट है और 60 मिनट है, 40 और 20 60, 60 और 60 कितना 120 मिनट हो गई। बस दोस्तों कुछ नहीं करना, यहाँ तो देखो किलोमीटर में आ रही है मिनट में है, तो जो स्पीड आएगी वो यहाँ किलोमीटर प्रति मिनट में आ जाएगी। लेकिन ऑप्शन में क्या है कि ऑप्शन में स्पीड जो है वो किलोमीटर प्रति मिनट में भी हो सकती है, किलोमीटर प्रति घंटा में भी हो सकती है, और मीटर प्रति सेकंड में भी आ सकती है। मैं आपको तीनों चीजें बताऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों ये मिनट है ना, इस मिनट को यदि घंटे में बदलना है तो मैं क्या कर दूंगा 60 का इसमें भाग लगा दूंगा, तो ये घंटा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब आपका देखो 60 से 120 कट जाएगा 2 बार, और 2 से 100 कट जाएगा 50 बार, यानी स्पीड आ जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यदि ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा में आता है तब तो आपका आंसर होगा 50। यदि दोस्तों ऑप्शन में क्या आ जाए मीटर प्रति सेकंड में स्पीड दे दी जाए, तो क्या करनी है, जो भी आपकी स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं भाई, 5/18 से। ठीक है ना, मैंने बता दी है, पहले वाली जो क्लास थी उस क्लास को दोबारा देख लेना, सबके समझ में आ जाएगी। तो 50 के गुणा में 5/18 लगा दो भाई, ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। देखो 2 के पहाड़े से कट गया 25 बार, ये 2 के पहाड़े से 9 बार, और 25 को 5 से गुणा किया तो 125 और बट्टा में 9, कहने का मतलब 125/9 मीटर प्रति सेकंड होगी। या फिर मैं क्या कह सकता हूं, पॉइंट में निकाल सकता हूं भाई, 9 एकम 9, 3 बच गया तो 35 हो गया, 9 3 27, 36 ज्यादा हो जाता है 27, और 8 8 बच गया तो पॉइंट लग गया, यानी 80 हो गया, 9 9 81 होता है, 9 8 72, यानी लगभग 13.8 मीटर प्रति सेकंड ये स्पीड बनेगी यहाँ पर। उम्मीद है इतनी सी बात सभी के समझ में आ गई होगी भाई।
तो आपका आंसर या तो होगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, या होगा 13.8 मीटर प्रति सेकेंड, या फिर इसको 125/9 मीटर प्रति सेकेंड कह सकते हो। समझ में आ गई है सभी के बात? जल्दी कमेंट करो, आगे बढ़े, सुपर फास्ट बनो रे। यदि आपने मेरा साथ दिया तो मैं आपका पूरा साथ दूंगा। मेरे साथ देने का मतलब ये हुआ कि आप, यदि मैं मेहनत कर रहा हूं उस तरीके से यदि आप मेहनत करोगे तो पक्का सिलेक्शन होगा आपका। मैटर बढ़िया से करवा दूंगा, मैथ रीजनिंग एकदम टकाटक, पढ़ने वाले चाहिए भाई यहां तो बस। अब देखो एक बढ़िया नॉन पतंजलि सवाल। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि एक कार 25 किलोमीटर दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है, 35 किलोमीटर दूरी 56 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और 45 किलोमीटर दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करें तो उसकी औसत चाल क्या होगी? औसत चाल क्या होगी? ये वाला सवाल है आपके सामने। क्यों भाई, है क्या नॉन पतंजलि बिना मिलावट के? अब यहां मेरे दोस्त क्या करते हैं, सभी दूरियों को जोड़ देते हैं, 25, 35, 45 तीनों को जोड़ देते हैं यहां पर, और नीचे 50, 56 और 75 को जोड़ के भाग लगा देते हैं। ये लो साहब, हमने तो औसत चाल निकाल दी, सर ने ऐसा ही बताया था, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर होता क्या है वो समझिए दोस्तों। देखो, हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि ऊपर तो दूरी आनी चाहिए, नीचे समय आना चाहिए, ठीक है ना? यदि हमें औसत चाल निकालनी है, औसत चाल यदि निकालनी है तो ऊपर टोटल दूरी लिखेंगे। तो हमने देखा दूरी पहले 25 किलोमीटर की है, फिर 35 किलोमीटर की दूरी है, और दूसरी है 45 किलोमीटर की दूरी। ये तो दोस्तों दूरियां आ गई, टोटल दूरी आ गई यहाँ पर। अब नीचे हमें चाल नहीं लिखनी है बल्कि समय लिखना है, ठीक है ना? अब दोस्तों समय कैसे लिखे रे भाई? यहां पर तो दूरी दे रखी है, ये चाल दे रखी है,
तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे मैं कहूं आप मान लो 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लो, ठीक है, 20 किलोमीटर की दूरी तय करो और आपकी स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप 5 की स्पीड से जा रहे हो और 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हमें यदि समय निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, दूरी में इस चाल का भाग लगाएंगे, यानी 20 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 से कट गया 4 बार, तो 4 घंटे का समय लगेगा कि नहीं लगेगा, 1 घंटे में 5, 2 घंटे में 10, 3 घंटे में 15, 4 घंटे में 20, तो 4 घंटे में पूरी दूरी आप तय कर दोगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि समय निकालना है तो दूरी में चाल का भाग देना पड़ेगा, और यदि चाल निकालनी है तो दूरी में समय का भाग, दूरी हमेशा ऊपर रहेगी, ठीक है ना। अब सुनो मेरे दोस्तों, यदि हम पहले वाला समय निकालें तो देखो ये तो होगा 25, दूरी 25 है और चाल 50 है, तो 25 में 50 का भाग देना पड़ेगा, तो कितना टाइम लगेगा, 25 से कम 25, 25 दूना 50, यानी 1/2 घंटे का टाइम लगेगा पहले वाला, ये 1/2 घंटा आ गया। प्लस दूसरी वाली बात 35 दूरी है, चाल ये है, तो 35 में 56 का भाग देना पड़ेगा, देखो 7 × 5 = 35 और 7 × 8 = 56, कहने का मतलब 5/8 घंटे का टाइम ये आ गया, तो यहां लिख दो 5/8 घंटे। प्लस तीसरा देखो दूरी 45, स्पीड 75 की, तो 45 में 75 का भाग लगाओ, 15 × 45, 15 × 5 = 75, तो ये 3/5 घंटे का टाइम लग गया। ये तीनों समय हमारे पास आ गए अलग अलग, ठीक है ना, तो ये लिख दिया मैंने 3/5। शायद मेरी इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आगे समझो, दूरी ऊपर टोटल कितनी हो गई, 20 और 30 50 10 60 60 40 100 और 5 कितना हो गया, 105 किलोमीटर, दूरी टोटल 105 किलोमीटर हो गई। अब बात आती है इसका क्या करें, तो कुछ तो करो भाई इसका ये करें कि सही बट्टा वाला आपका जो लेस एम एस लेकर जोड़ बाकी करते थे ना 5वीं 6वीं क्लास में, वो जोड़ बाकी आपको करने पड़ेंगे, यहाँ बाकी भी नहीं है, सिर्फ जोड़ ही करना आपको। तो कैसे करोगे भाई, देखो 2 8 और 5 का लघुत्तम लोगे तो 8 × 5 = 40 आ जाएगा, 40 में 2 का भी जाता है, 8 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, तो नीचे लिख दिया मैंने 40। 2 का यदि 40 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार, और 20 को ऊपर वाले 1 से गुणा किया तो 20 आ गया। प्लस 8 का भाग 40 में 5 बार, 5 को 5 से गुणा किया तो 25 आ जाएगा। प्लस 5 का भाग 40 में 8 बार और 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो दोस्तों ये बना आपका क्या, और दोस्तों नीचे देखो बट्टा के बट्टा में जो संख्या आती है वो चली जाती है ऊपर गुणा में, तो यहां पर 105 के गुणा में तो आ जाएगा 40, और नीचे 20 और 20 40 और 5 45 और 20 65, और 4 कितना हो गया, 69 हो गया, नीचे 69 आ गया। ये आपकी स्पीड आएगी यहां पर। अब देखो यहां पर कटने वाला सौदा है क्या भाई, 3 के भाड़े से कट रहा है शायद, 23 की 69 और 3 से कट गया, 3 3 9, 1 बचा तो 15, 3 5 15, और 35 को 40 से गुणा करो, 35 चौका 140, और आगे 0 आ गया, यानी 1400/23 आ गया। अब 23 का इसमें भाग दो भाई, 23 पंजो 115, 23 छक्के 138, 23 का भाग गया 6 बार तो 138 आ गया, तो बच गया कितना, 2, 2 के आगे 0 लगा तो 20 हो गया। अब 20 में भाग जाता नहीं, यानी टूटे भाग की शून्य, ठीक है, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे तो 20 का बन जाएगा 200, 200 बना। अब 200 में 23 का भाग दोगे तो 23 नमा की 207 होती है, 23 का भाग 8 बार जाएगा, 23 8 शायद 184 होगा, 8 3 24, 8 2 16 8 2 18, 23 8 184, और 200 में से 184 गया तो कितना मतलब 10 में से 4 गया 6, और 9 में से 8 गया 1, 16 बचा, 16 का 160 बनेगा, तो 23 का भाग दोगे, 23 8 184 ज्यादा हो जाता है, 23 7 161, तो 23 का भाग 6 बार जाएगा, तो लगभग जो आपकी स्पीड है वो कितनी आएगी, 60.86 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। ये आपका आंसर होगा।
और दोस्तों ऐसे सीधा भाग नहीं देना आता तो ऐसे लगा दो, 1400 में ऐसे भाग लगा दो 23 का, मर्जी आपकी है कैसे लगाते हो आप। अब मुझे ये बात बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया सौदा। जल्दी कमेंट करो यस और नो में। और हमेशा ध्यान रखा करो, मैथ्स की क्लास हो, रीजनिंग की क्लास हो, पेन और कॉपी लेके बैठा करो भाई। क्योंकि जब तक आप, चाहे मैथ्स की रीजनिंग की बात नहीं है, आप जीके इंग्लिश की कोई सी भी क्लास हो, जब तक आप पेन कॉपी नहीं लेके बैठोगे ना, तब तक आपका माइंड ही सेट नहीं होगा पढ़ने के प्रति। ये रियल कहानी है। हाँ भाई यस नो में कमेंट करो जल्दी। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो दोबारा बता दूंगा, और आ गया तो फिर आगे चलो। हाँ भाई ऐसा कोई है जिसके समझ में नहीं आया हो? फिर मुझे मत कहना कि सर आपने पूछा नहीं। अरे कोई नहीं पूछता है ऑनलाइन क्लास में से। सिर्फ 4-5 लोगों के कमेंट देखते हैं जिनके जवाब आ जाते हैं, बाकी चलो भाई, हाँ भाई समझ में आ गया, ये लो चलते हैं आगे वाले सवाल पर, ये लो समझ में आ गया, चलते हैं आगे वाले सवाल पर। ये चलता है ऑनलाइन क्लास में, या फिर यूट्यूब की जो क्लास है, बड़ी बड़ी क्लासें होती हैं उनमें। लेकिन मैं यहाँ आपको बार बार पूछ रहा हूं ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए, कहीं भी कोई डाउट ना रहे, ठीक है ना। चलें फिर आगे। अब मैं आपको एक सवाल दूंगा, जो आपको करना है, ठीक है। यहां 25 किलोमीटर की जगह मैं दूरी कर रहा हूं 20 किलोमीटर, और स्पीड यहां पर कर रहा हूं मैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यहां दूरी है 28 किलोमीटर की, और स्पीड लिख रहा हूं 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यहां पर दूरी लिख रहा हूं मैं 50 किलोमीटर, और स्पीड लिख रहा हूं 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब उसकी औसत चाल आपको बतानी है, इस सवाल का जवाब आपको देना है। जितना जल्दी हो सके कोशिश करो, कोई बात नहीं, गलत होगा तो हो जाएगा, लेकिन प्रयास करना तो अपने हाथ में है। और यहाँ तो आपकी ये भी फायदा है कि कोई पड़ोसी नहीं देख रहा है, ठीक है ना। पड़ोसी आपकी कॉपी में नहीं झांक सकता, ये फायदा है।
विकास मान ने दिया है 72.14। चलिए दोस्तों, करते हैं इसका भी काम। देखो भाई, पहली बात, यदि औसत चाल निकालनी है तो आपको कुल दूरी निकालनी पड़ेगी। तो कुल दूरी देखो, पहले 20 आई, फिर 28 है, उसके बाद 50 है। तो 20 और 30 50 और 50 100 होना चाहिए, 2 कम है इसलिए कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। 98 किलोमीटर की तो दूरी आ गई है। अब बात करूं यदि स्पीड की, तो देखो 20 में तो 60 का भाग देना पड़ेगा। अब 20 में जब आप 60 का भाग दोगे तो 20 एकम 20, 20 तिया 60, तो 1/3। अरे उल्टा मत कर देना, यहाँ पर कहीं आप 60 में 20 का भाग दो, 3 बार चला गया लो जी, ये मत कर देना। दूरी में चाल का भाग देना है, ठीक है ना, तभी समय आएगा। यहाँ 28 दूरी है 70 की स्पीड से, तो देखो 14 दूना 28, 14 पंजो 70, यानी 2/5 घंटे का, 1/3 घंटा, 2/5 घंटा। और यहाँ 50 दूरी है 80 की स्पीड से, 0 से 0 कट गया, 5/8 घंटे का टाइम लगेगा, ठीक है। अब जोड़ दो इनको, 1/3 प्लस 2/5 प्लस 5/8, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 98 आ गया, और नीचे देखो 3 5 8 का लघुत्तम भी क्या आ जाएगा, 8 पंजो 40, 40 से 120 आ जाएगा, 120 एलसीएम आ गया। अब 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 8 पंजो 40 बार जाएगा। देखो ये चीज ध्यान रखना कि जब तीनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं हो ना, तो तीनों का गुणा ही क्या होता है, लघुत्तम होता है। फिर बात है कि 3 का भाग कितनी बार जाएगा, तो यहाँ 120 में से 3 का भाग देने मत बैठो आप डायरेक्ट करो कि भाई ये 120 कहां से आया था, ये तीनों को गुणा करने से तो आया था, तो इसमें से 3 को छुपा लो, बच गया क्या, 8 गुणा 5 यानी 8 पंजो 40, 40 बार ही तो जाएगा 120 में भाग 3 का। तो ये 40 को मैंने 1 से गुणा करके यहाँ 40 लिख दिया, प्लस 5 का भाग दोगे 120 में तो कितनी बार जाएगा, 5 को छोड़ दो, और 8 को 3 से गुणा किया तो 24 बार जाएगा। 24 और इस 2 को गुणा कर दिया 24 से तो कितना हो गया, 48 हो गया। प्लस फिर 8 का भाग 120 में कितनी बार जाएगा, तो 5 3 15 बार जाएगा, और 15 को 5 से गुणा किया तो 15 5 75 आ गया। ये हो गया इतना काम। आगे चले तो 98 और 120 चला जाएगा इसके गुणा में, ऊपर 120 आ गया, और नीचे देखो 40 और 50 90, 90 और 70 9 7 16 160, 160 और 5 165, जिसमें से 2 कम है तो 163 आ जाएगा। 6 3 और 1 10, मतलब 3 के पहाड़े से तो नहीं घटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए 120 को पहले तो 98 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा, देखो 12 8 96, और 12 में 108 और 9 कितना हो गया, 117, और ये 0, 11760 आ गया, नीचे 163 आ गया है। अब 163 का हमें इसमें भाग देना पड़ेगा, तो कितना आएगा देखिए, देखो 11760 और 163, देखो 163 को एक बार यूं मान के चलो कि ये भाई 117 में तो जाएगा नहीं, 1176 में जाएगा, तो इसको एक बार 160 मान के चलो, और 16 का पढ़ा बोलो, ठीक है ना। 16 गुणा 32, 16 ती 48, 16 चौके 64, 16 पंजो 80, 16 छक्की 96, 16 साती 112, और
16 8 128, तो 1280 चला जाता है, यानी ये ऊपर चला जाएगा। तो या तो फिर देखो ये 1176 है ना, 1176 से पहले 1120 आएगा, लेकिन यहाँ 160 का बड़ा बोला, 163 का बोलो यहाँ। अब 163 का कितनी बार बोला, ये 7 बार। तो देखो 7 ये 21 और 16 7 ये 112 और 2 कितना हो गया 114, यानी 1141 बार। तो यहाँ 7 बार भाग गया और कितना आ गया 1141, कितना हो गया 6 में से 1 गया 5। अब ऐसे देखो 163 का पड़ा बोलते ना, बावड़े हो जाते हैं आप, ठीक है ना। और 7 में से 4 गया 3, तो 35 आ गया, आगे 0 उतार दिया। अब 160 गुना 320 होता है, तो हो सकता है 2 बार तो भाग जाएगा इसका, 2 बार जाएगा तो कितना आएगा 3 गुना 6 और 16 गुना 32, तो 326 आ जाएगा। 10 में से 6 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, तो 24 आ जाएगा। पॉइंट लगा तो 0 लग जाएगा, 240 हो गया। तो 163 का भाग एक बार ही जाएगा, तो एवरेज जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी 72.1 किलोमीटर प्रति घंटा। और आगे भी एक पॉइंट और लिखना चाहो तो 240 में भाग गया 240 में से 163 घटाया, कितना बचा 10 में से 3 7 और 13 में से 6 गया 7, 77 आ गया, तो ये हो गया 770। अब 163 का भाग दोगे तो लगभग जाएगा ये 1 2 3 4 बार जाएगा, तो ये 72.14 आ जाएगा दोस्तों। अब वहां कैलकुलेटर तो आपको एग्जाम में मिलेगा नहीं, ठीक है ना, यही कैलकुलेटर आजमाना पड़ेगा। इस तरीके से आपका सवाल हल होगा। लेकिन इससे ज्यादा 10% नहीं बनेगा एवरेज स्पीड का, ठीक है ना, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं बनेगी। 7 8 9 10 11 12 13 14 163 में से क्या हुआ विकास? अच्छा 3 बच्चे। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, वो आपने पॉइंट 1 पे रोक दिया था ना वो, फिर दोबारा लगाया हाँ था। हाँ, आपका सही है आंसर, 72.14 ही होगा। अरे भाई ये बात समझ में आ गई है क्या सभी के? जल्दी से कमेंट करो, देखिए यस और नो में। समझ में आ गई है तो यस, नहीं आई है तो नो। एक बार नहीं 4 बार बताऊंगा, लेकिन आपका ध्यान भी पूरा होना चाहिए, तभी 4 बार बताऊंगा, नहीं तो 4 बार में कितनी, 4 क्यों 10 बार बता दो, चाहे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला। अब आप सर को कह के चलो हाँ सर मेरे समझ नहीं है दोबारा बताओ। अब सर तो इधर बता रहे हैं, आप चले गए उधर, क्या थोड़ा सा दादाजी ने बुला लिया, बुआ जी ने बुला लिया, बुआ जी आज तो मेहमान आए हैं उधर चले गए, है ना। अब सर जी इधर बताते रहे, उधर लोग बुआ जी से मिल के आ रहे हैं। अब दोस्तों देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन ये बनता है, एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण यात्रा को 4 भागों में बांटकर क्रमशः है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, तो उसकी औसत चाल यानी उसकी संपूर्ण यात्रा में औसत चाल क्या रही होगी। औसत चाल हमें बतानी है।
अब देखो यहाँ 4 भागों में भी बांट सकता है, 5 भागों में भी बांट सकता है, 3 भागों में भी और 2 भागों में भी। एक भाग में तो क्या ही बांटेगा, ठीक है ना। 2 3 4 5 10 कितने ही भागों में बांट सकता है, लेकिन मैक्सिमम 4 या 5 भागों में बांट कर ही क्वेश्चन बनाएगा, क्योंकि अगला आपका खोपड़ा खराब करने के लिए क्वेश्चन थोड़ी बनाता है, आपका टाइम बचाने के लिए क्वेश्चन बनाता है, लेकिन आप दिमाग कितना लगाते हो वो आप पे डिपेंड करता है। करो देखिए कोशिश, या मैं बता दूं। चलो मैं ही बता देता हूं, ठीक है ना, आप अगला क्वेश्चन कर लेना। देखिए दोस्तों ध्यान से समझना। एक तरीका तो ये है कि मान लो दूरी कितनी है हमें पता नहीं, ठीक है ना। अब ये दूरी है जिसको 4 भागों में बांट लिया, बराबर भागों में, ठीक है ना। 4 बराबर भागों में बांट लिया, और मैं दूरी मान लो 4 किलोमीटर मान के चलो। आप कितनी भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यदि मैं 4 किलोमीटर दूरी मानता हूं तो ये 1 किलोमीटर दूरी ये हो गई, 1 किलोमीटर दूरी ये हुई, 1 हो गई, 1 ये हो गई, ठीक है ना, ये दूरी हो गई। अब इस दूरी को तो अगला 15 की स्पीड से तय करेगा, इसको 20 की स्पीड से, इसको 25 की स्पीड से, इसको 30 की स्पीड से। तो मामला यहाँ ऐसे बैठ जाएगा, यानी मैं यदि औसत चाल निकालना चाहूं तो कुल दूरी बटा कुल समय निकालूंगा, तो कुल दूरी तो आपको 4 किलोमीटर मिल जाएगी, ठीक है। और कुल समय कितना होगा, देखो दूरी बटा चाल यानी 1/15, ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1/25 प्लस 1/30, ये हो जाएगा समय। क्योंकि दूरी बटा चाल, ये समय अलग, ये समय, ये समय, ये समय, चारों समय मैंने लिख दिया यहाँ पर। ऊपर तो 4 आ जाएगा मेरे मित्रा, और नीचे देखो क्या हो जाएगा, 15 20 25 30 का लघुत्तम ले लो, कितना आएगा। देखो यहाँ पर यदि मैं बात करूं 15 और 30 की, तो 15 और 30 का लघुत्तम तो 30 ही आ गया। क्यों, क्योंकि 15 और 30 दोनों का भाग 30 में जाता है। और 20 और 25 की बात करूं तो 25 गुणा 50 और 50 का दुगुना 100, यानी 100 आ जाएगा इन दोनों का, 25 और 50 का 100 आ जाएगा, ठीक है ना। 100 और 30 इन दोनों का लघुत्तम फिर और लेना पड़ेगा, तो देखो दोनों में जीरो तो लगा ही है, जीरो तो ले लेंगे बाहर, ठीक है। अब 3 और 10 का लघुत्तम क्या आएगा भाई, 3 और 10 का लघुत्तम आएगा 30, तो वो 30 यहाँ लगा देंगे, यानी कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो लघुत्तम आ जाएगा इन सबका 300, ठीक है। ये 300 लघुत्तम मैंने यहां लिख दिया है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये करना है कि 15 का भाग देंगे 300 में, तो कितनी बार जाएगा, 15 दूना 30, 20 बार जाएगा, प्लस 20 का जाएगा, 20 का जाएगा 15 बार, प्लस 25 का जाएगा 25, 25 से कम 25 और 12 बार जाएगा शायद, और 30 का जाएगा 10 बार। ये सौदा हुआ है यहाँ पर। अरे भाई लघुत्तम ऐसे मैंने जो सीधा निकाला वैसे नहीं निकालना है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। 15 20 25 30 ऐसे, पहले 2 का भाग दिया तो 15 में नहीं गया, 20 में 10 बार, 25 में नहीं गया, 30 में 15 बार, 2 का फिर दिया, इसमें नहीं गया, इसमें 5 बार, इसमें नहीं गया, इसमें नहीं गया, ठीक है। अब 3 का दिया हमने, 15 में 5 बार, 5 पड़ा है, 25 पड़ा है, 15 में 5 बार, फिर 5 का दिया 1 1 5 1, फिर 5 का दिया 1 1 1 1 हो गया। तो देखो 5 25 25 75, 75 दूना 150, 150 का दुगुना 300, ये 300 ही लघुत्तम आएगा, आप कैसे भी कर लो। लेकिन मैं कहता हूं इतना काम क्यों करो भाई, आपके जब टाइम बचाना है तो डायरेक्ट करो ना, यानी दो दो संख्याओं का अलग अलग लघुत्तम ले लो, तो लघुत्तम लेना। अरे लघुत्तम होता क्या है, जैसे मैं बात करूं 15 और 20 दो संख्याएं हैं, ठीक है। अब इनका लघुत्तम क्या होगा, इनका लघुत्तम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 15 का और 20 का दोनों का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो अपन बड़ी वाली संख्या का पढ़ा बोल लें, देखो 20
20 गुना 40, 15 का नहीं जाता, 20 तिया 60, 60 आएगी। अब 60 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसमें 15 का भी भाग पूरा जाता है और 20 का भी पूरा भाग जाता है। और इस दुनिया में थैला लेके निकल लेना या झोला लेके निकल लेना, 60 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी आपको जिसमें 15 का और 20 का दोनों का भाग पूरा पूरा जाता हो। सबसे छोटी 60 ही एक ऐसी संख्या है जिसमें 15 और 20 दोनों का एक साथ भाग जाता है, ठीक है ना। तो इस 60 को बोलते हैं अपन लघुत्तम या लेस है। तो हम क्यों करें भाई इतने टुकड़े वाला काम, हम तो यहां से देखें ना, 15 और 20 का 60 आ गया, 25 और 30 का देखें तो 30 का बढ़ा लो, 30 गुणा 60, 30 या 90, 30 का 120, 30 का 150, 150 में 25 का भी जाता है, इनका 150 आ गया। अब इन दोनों का लघुत्तम लेना है तो पहले तो इन दोनों में कॉमन ले लो आप, या फिर बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा बोलो, 150, 150 गुना 300। अब 300 में 60 का भी जाएगा, 150 का भी जाएगा, मर्जी आपकी है कैसे करते हो, ठीक है ना। बाकी लेसन मैं से पढ़ाऊंगा तो अच्छे से और क्लियर करवा दूंगा। ये 300 चला जाएगा ऊपर गुणा में, 4 गुणा 300, और नीचे आ जाएगा कितना, 20 और 10 30, 10 40, 10 50, 50 और 5 55 और 2 57 हो गया। 3 के पहाड़े से 19 बार कट गया, 3 के पहाड़े से 100 बार कट गया। 100 को 4 से गुणा किया, 400 और बट्टा में 19, जब 19 का भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, 19 गुणा 38, बच गया 2 तो 20, 19 से कम 19, फिर बच गया 1, 1 में जाता नहीं तो पॉइंट लग गया, फिर 10 बन गया, 10 में भी नहीं जाता तो 0, फिर 100 बन गया तो 19 5 95, 21.05 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी, ये स्पीड आ जाएगी। अब एक तरीका तो दोस्तों आपके पास ये है, और दूसरा तरीका यदि मैं आपको बताऊं तो वो ये है, देखो पहले स्पीड लिख दो, यहां स्पीड 15 की है, दूसरी स्पीड 20 की है, तीसरी 25 की है, चौथी 30 की है। इन चारों का लघुत्तम ले लो, चारों का लघुत्तम लोगे तो कितना आएगा, 300 आएगा, 300 आएगा, 300 है जो एक दूरी है, ठीक है ना, 300 एक दूरी है। यहाँ पर एक दूरी कैसे कि जैसे मान लो 15 की स्पीड से 300 चले, चाहे 20 की स्पीड से 300 चले, जैसे मैंने ये कहा ना 1 किलोमीटर 15 की स्पीड से 1 किलोमीटर, 20 की स्पीड से 1 किलोमीटर, 25 की स्पीड से 1 किलोमीटर, 30 की स्पीड से, तो ये 1 किलोमीटर की वैल्यू है ना वो कितनी है, 300 है यहाँ पर, ठीक है ना। अब 300 आ गए, 300 किलोमीटर दूरी में एक भाग को मान रहा हूं, अब भाग दे दो अलग अलग इनका, 15 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार, 20 का 15 बार, 25 का 12 बार और 30 का 10 बार। यानी कि 15 की स्पीड से यदि 300 किलोमीटर की दूरी तय करे तो 20 घंटे का टाइम लगेगा, और 20 से करे तो 15 घंटे का, 25 से करे तो 12 घंटे का, 30 से करे तो 10 घंटे का, ये टाइम लगेगा। तो ये टोटल टाइम कितना आया यहाँ पर, टोटल हुआ 20 और 10 30 और 10 40 और 10 50 और 5 55 2 57, टोटल 57 घंटे का टाइम लगा। लेकिन दूरी कितनी तय करी, 300 तो 20 घंटे में, 300 15 घंटे में, 300 12 घंटे में, 300 10 घंटे में, मतलब दूरी 300 का 4 गुना तय करी है, 300 जो 1200 किलोमीटर की दूरी हो गई। अब ये 1200 किलोमीटर दूरी है, टोटल टाइम लगा 57 घंटे का, तो जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आ जाएगी मेरे मित्रा, 1200 के बट्टा में आ जाएगा 57। अब काट पीट करोगे ना तो वो 21.05 ही आएगा, ये आपका आंसर है। अब 4 भागों में बांटे, चाहे 3 भागों में बांटे, चाहे 2 भागों में बांटे, तरीका वही काम करेगा। मुझे तो यूं बता दो कि दोनों तरीके समझ में आए कि नहीं आए, और ये भी साथ में बताओ कि इनमें से कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा। हाँ भाई, कौन सा तरीका अच्छा लगा, सेकंड।
हाँ रामचंद्र जी, आपका कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। इतने हमने 1 घंटे की क्लास ले ली है, आपने कोई यस नो का जवाब नहीं दिया हमें, ना कमेंट किया, ना ऑडियो ओपन किया, ना वीडियो ओपन किया। एक बार माइक ओपन कीजिए, देखिए बात कीजिए मुझसे। अब दोस्तों आपके लिए मैं 2 क्वेश्चन छोड़ने जा रहा हूँ, ठीक है ना। आज की क्लास यही पूरी होगी, मुझे थोड़ा सा ऑफिशियली वर्क आ गया, काम करना पड़ेगा थोड़ा सा ऑफिस में। दूसरा क्वेश्चन तो ये है, जो स्पीड में 2 भागों में 4 भागों में बांटा ना, उसको 3 भागों में बांटना है, और स्पीड है अलग अलग है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 3 स्पीड है। दूसरा है 2 भागों में बांटकर 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 2 स्पीड है। दोनों स्पीड से दोनों 2 बराबर भागों में बांटकर कितनी औसत चाल होगी वो बतानी है आपको, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने, जो कि आपको करने, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ठीक है। और कोई डाउट हो तो मेरी कल की क्लास में आप पूछ लेना। इनको निकालना है, आपके लिए क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, मेरे लिए नहीं, आपके लिए है। ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? मैं क्लास ऑफ कर रहा हूं यहां से। फटाक से कमेंट करो, देखिए यस और नो में। और सब जवाब दोगे भाई मुझे इन दोनों क्वेश्चनों का? कल मैं जवाब पूछूंगा सबसे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं कल सुबह 7 बजे रीजनिंग में और 8 से 9 मैथ्स की क्लास में। किसी के भी कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर लेना या कॉल कर लेना आप दिन में, ठीक है।